हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड मेरे टिप्स। आज मैं आपके साथ 7 ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे टिप्स मैंने खुद आजमाए हुए हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये सारे टिप्स। आई होप आज के सारे टिप्स आपको पसंद आएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला मेरा टिप्स है ये प्राइस टैग को लेकर। जब भी हम मॉल में कोई कपड़ा लेते हैं, कोई नई ड्रेस लेते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, तो हमें ये ज़रूर मिलता है, क्योंकि उस ये कपड़े में टैग लगा ही रहता है। तो ये टैग को हम फेंक देते हैं, और ये देखिए प्लास्टिक का कितना मजबूत टैग होता है। इसको आपको फेंकना नहीं है, एक सेफ्टी पिन ले लेना है और इसको दोनों तरफ इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे 2 होल कर लेने हैं, कुछ इस तरह से देखिए। ऐसे होल करने के बाद में इसमें हम इस तरह से अपनी जो ज्वेलरी होती है ना, इसमें देखिए ज्वेलरी में नग लगे होते हैं और इस टाइप से डिज़ाइन होती है, तो ये नग निकलने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है इधर उधर अगर रख देते हैं, जैसे हम अपने पर्स में डाल देते हैं या ऐसे रख देते हैं। तो इसको करना क्या है, आपको इस तरह से होल बना के आपको अपनी ज्वेलरी जो है इस तरह से सेव कर लेना है। ऐसे करने से देखिए देखने में भी कितनी खूबसूरत लगती है और ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती है, कि आप इस तरह से कहीं भी रख दोगे ना, तो दोनों पेयर ने पूरा एक पेयर आपका कहीं भी खोएगा नहीं। और ये देखिए जैसे ही आपको यूज़ करना है तुरंत आप निकाल के यूज़ कर सकते हो। अगला मेरा टिप्स है ये कप के खाली डिब्बे को लेकर। जब भी हम मार्केट से कप लाते हैं ना, तो कप तो हम यूज़ कर लेते हैं, चलिए ये सब निकाल के, और उसके बाद में बचता क्या है, ये हमारा खाली डिब्बा। और ये डिब्बे में देखिए आपको 6 पार्ट मिलेंगे, देखिए 6 पार्ट है ना इसके। और इसमें जो है ये कितना मज़बूत है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी इतना मज़बूत डिब्बा बना होता है कि इसका हम बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने मेकअप का प्रोडक्ट रख के। क्योंकि हमें कहीं भी जाना होता है, शादी पार्टी या कहीं मार्केट या कहीं किसी के यहाँ, तो क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है। और जल्दी में क्या होता है कि ऐसे कोई सामान मिलता है, जैसे मेकअप का प्रोडक्ट अलग-अलग अगर रखेंगे ना, तो आप मेकअप करने में बहुत ही आराम रहेगा, क्योंकि लिपस्टिक अलग नहीं ढूँढनी है, आपको बिंदी अलग नहीं ढूँढनी है, क्योंकि इसमें देखिए 6 पार्ट है, तो आप 6 में अलग-अलग चीज़ें रख सकती हो। जैसे कि मैंने रखा है, एक में लिपस्टिक रख लिया, एक में क्लेचर रख लिया, एक में देखिए बिंदी रख लिया, आईलाइनर रख लिया। इस तरह से नेल पॉलिश रख के मैंने अलग-अलग चीज़ें रख लिया है। ऐसे ऑर्गेनाइज़ करने से क्या है ना, आपके टाइम की तो बचत होगी ही, और आपका सामान भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहेगा, तो देखने में भी देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। अगर आप कहीं भी मेकअप करने जा रही हो, तो अगर बेड पे बैठ के भी आपको मेकअप करना है, तो आराम से पूरा ये डब्बा अपने पास रख लीजिए और पूरा मेकअप करके दोबारा आप इसको ड्रेसिंग में रख सकती हो। मेरा अगला टिप्स है फ्रेंड्स ये मसालेदानी को लेकर, जिसमें हम मसाले रखते हैं अलग-अलग तरह के। इस टाइप से अगर आपके पास पुरानी भी मसालेदानी है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये देखिए मैंने इसको पहले इस तरह से सब में कॉटन मैंने बिछा लिया है कुछ इस तरह से। और इसमें देखिए कितने सारे पार्ट हैं, तो कितना आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र के रूप में। क्योंकि ज्वेलरी जो होती है हमारी आर्टिफिशियल हो या गोल्ड वाली ज्वेलरी होती हैं, उनकी केयर की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी पॉलिश और उनके नग बहुत जल्दी निकल जाते हैं, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। और जब भी हम ज्वेलरी लेते हैं ना, आर्टिफिशियल भी लेते हैं, तो 100, 150, 200, 250 से नीचे नहीं मिलती है। इससे महंगी मिलेगी, इससे सस्ती नहीं मिलेगी, अगर आप अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी लेते हो आर्टिफिशियल भी। तो इनकी केयर भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप आराम से ये 100 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, देखिए ये मसालेदानी। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो ज्वेलरी के रूप में, ज्वेलरी बॉक्स के रूप में। देखिए मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। इसको आप कहीं भी ले जा भी सकते हो, क्योंकि देखिए इसका ढक्कन भी मिलता है साथ में। और इसको इस तरह से कॉटन आपको बिछा लेना है, क्योंकि ज्वेलरी है इसीलिए इसका केयर भी बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर आपको इस तरह से ढक्कन बंद कर लेना है, और आराम से आप जब भी इसका इस्तेमाल करना चाहो तो ऐसे निकाल के यूज कर सकती हैं। इसके बाद मेरा अगला टिप्स है फ्रेंड्स कब्ज़ को लेकर। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कब्ज़ की समस्या हो ही जाती है, क्योंकि ठंड के दिनों में वो एक्टिविटी कम करते हैं, वो दिन भर घर पे ही रहते हैं और ज़्यादातर वो टीवी या तो मोबाइल चलाते हैं, क्योंकि ठंड में हम ज़्यादातर बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देते हैं, क्योंकि सर्दी ना लग जाए कहकर। तो इसमें क्या होता है, उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, 1 कप ऐसे गर्म पानी कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म कर लेना है। और उसके बाद इसमें घर का बना हुआ देसी घी आधा चम्मच मिलाना है आपको, कुछ इस तरह से। और उसके बाद में इसी में हम मिलाएँगे काला नमक। काला नमक जो होता है गैस-वैस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, इसीलिए आपको इस तरह से थोड़ा-सा काला नमक इसी में मिला लेना है। और मिलाने के बाद में अगर आपका बच्चा 5 साल के ऊपर है, तो उसको 1 कप
ये दे देना है, यानी उसको पिला देना है इसको सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम पिला सकते हैं। और अगर 5 साल के नीचे का बच्चा है और उसको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो इसका हाफ कप बना के आप उसको दे सकते हो और बहुत ही जल्दी उसको कब्ज़ की समस्या से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बहुत ही बच्चा परेशान हो जाता है कब्ज़ से, क्योंकि उसको भूख नहीं लगती है। इसके अलावा आप चौकोस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि चौकोस जो होता है बहुत ही फाइबर होता है उसमें। और चौकोस अगर बच्चा खा लेता है ना, तो आप उसको दूध में डाल के चौकोस अगर दो, तो उससे भी आपको उसको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये जो है अगला टिप्स है मेरा, ये साबुन के टुकड़ों को लेकर। जब भी हम बाथरूम में या बेसिन पे साबुन रखते हैं ना, तो थोड़े दिन बाद जब साबुन ख़त्म होने वाला होता है, तो जैसे उसके छोटे-छोटे ऐसे टुकड़े बच जाते हैं और ये टुकड़े देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं और ये इनका कोई यूज़ भी नहीं होता है। तो इनको करना क्या है, आपको सारा बाथरूम से या आपका जहाँ भी बेसिन-एसिन में रखा है, सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेना है और आपको पुराना एक सॉक्स लेना है, उसी में इस तरह से रख के आपको पोटली बना लेना है। और जब भी आपको बेसिन-एसिन साफ़ करना है ना, तो इसको हल्का-सा आप ऐसे गीला करो और इस तरह से देखिए बेसिन आप आराम से साफ़ कर सकते हो। इसका कितना अच्छा यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसका हैंड वॉश भी बनाने का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, इससे आप हैंड वॉश भी बना सकते हो। और ये इस तरह से पोटली का इस्तेमाल करके आप आराम से बेसिन साफ़ कर सकते हो और ये छोटे-छोटे टुकड़े देखिए कितना अच्छा इसका यूज़ हो जाता है। इस तरह मैं जब भी ऐसे टुकड़े बच जाते हैं ना, तो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, इनको फेंकती नहीं हूँ और इनको इस तरह से एक पोटली बना के यूज़ कर लेती हूँ पुराने कोई सॉक्स में, जो कि हमारा बेकार है, वो सॉक्स का भी यूज़ हो गया और ये टुकड़े जो हैं इस साबुन का भी यूज़ हो गया है देखिए। अगला मेरा टिप्स है ये सेफ्टी पिन को लेकर। जब भी हम अपने नए जैसे सूट या साड़ी पहनते हैं, तो उसमें जब भी पिन अप करते हैं, तो क्या होता है कि जब 2-3 घंटे बाद जब हम साड़ी चेंज करने चलते हैं, तो क्या उसी में पिन फँस जाता है और फँसने के कारण क्या होता है कि ऐसे हमारी साड़ी फट जाती है और वो जगह फट जाती है तो बहुत ही ख़राब लगता है, उसको रफ़ू करवाना पड़ता है हमें। इसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपको एक बीट्स जो है इसके अंदर इस तरह डाल देना है और उसके बाद ही आपको पिन अप करना है। कहीं भी अगर आप दुपट्टा पिन अप कर रहे हो या बनारसी साड़ी आप पहन रहे हो, सिल्क की साड़ी पहन रहे हो, तो उसको पिन अप करते टाइम जो है आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आपको इस तरह से बीट्स डाल देना है। इस तरह आपको 4-5 इस तरह बना के रख लेना है। अगला मेरा टिप्स है ये इस बिंदी के खाली पत्ते को लेकर। इस बिंदी के खाली पत्ते को फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मज़बूत बना होता है और इसको जो है आप बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारे पास आधार कार्ड और ये कई सारे हमारे पास कार्ड होते हैं, जैसे स्कूटी चलाओ तो उसके ड्राइवरी लाइसेंस वाले कार्ड जो होता है, पहचान पत्र का जो कार्ड होता है, इसके साथ में आधार कार्ड होता है, कई सारे हमारे पास कार्ड होते हैं। तो ये सारे कार्ड को आप एक जगह रख सकते हो कुछ इस तरह से, ये देखिए। और बात तो ये है कि ये इसी के साइज़ का ही बना होता है, ये देखिए। क्योंकि मैंने एक ही बार इसको ऐसे आज़माया तो मुझे ये बहुत ही सही लगा। मैं 3-4 जितने भी मेरे पास कार्ड हैं इस टाइप के, क्योंकि ये जो सरकारी कार्ड होते हैं ये खो जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है और जिनका भी खोया होगा ना, तो उसको पता होगा कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं इसको दोबारा बनवाने के लिए। इसीलिए इसको आप एक ही जगह आप इस तरह से ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हो बिंदी के पत्ते में, क्योंकि इसका साइज़ और बिंदी का पत्ते का साइज़ लगभग बराबर ही होता है। इसीलिए ये निकालने से भी अपने आप ये गिरेगा नहीं और ना ही इसमें से निकलेगा। जब आप प्रेस करोगे ना पीछे से इस तरह से, मैंने अंगूठे से जैसे प्रेस किया, तब जाके देखिए ये बाहर की ओर निकला और वैसे ये निकलेगा नहीं। इसीलिए आप बिंदी के पत्ते को जो है कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। अगर पसंद आए हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।